दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एफबीआई का रिटायर्ड ऑफिसर है। लेकिन जब कुछ गुंडे उसकी बेटी को उठाकर ले जाते हैं तो वो अपना ऐसा रूप दिखाता है जिसे देखकर सभी गैंगस्टर की हवा टाइट हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को उन गुंडों से बचा पाता है या नहीं, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मिल्स नाम के आदमी को देखते हैं जो पहले मरीन ऑफिसर हुआ करता था और बाद में एफबीआई ऑफिसर बन गया। लेकिन अब वो एफबीआई से भी रिटायर हो चुका है और अकेले ही अपनी लाइफ जी रहा है। हालांकि उसकी फैमिली में उसकी एक बेटी भी है जो फिलहाल उसकी एक्स वाइफ के साथ रहती है, क्योंकि डाइवोर्स के दौरान मिल्स अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए कैपेबल नहीं था, जिस वजह से उसकी कस्टडी मिल्स की वाइफ रोजी को दे दी गई थी। और आज मिल्स की बेटी कैटी का जन्मदिन है, इसीलिए वो कैटी के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। अब मिल्स जब रोजी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर में शहर के कुछ नामचीन अमीर लोग आए हुए हैं, जिन्हें देखते हुए रोजी मिल्स की इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी काफी ग्रैंड पार्टी है जो तुम्हारे स्टैंडर्ड को मिट नहीं कर रही। अब रोजी की बात सुनकर मिल्स को काफी बुरा लगता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो ये सब भी सहन कर लेता ही। अब कुछ देर बाद कैटी मिल्स के पास आती है और मिल्स का गिफ्ट देखकर काफी खुश होती है। पर तभी कैटी का स्टेप फादर जॉन वहां आ जाता है, जो कैटी को उसके बर्थडे पर एक ब्लैक हॉर्स गिफ्ट करता है। अब जॉन का गिफ्ट देखकर कैटी इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो मिल्स के गिफ्ट को भी भूल जाती है। अब मिल्स दूर खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। अब काफी देर वेट करने के बाद जब कोई उसके पास नहीं आता तो मिल्स वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाता है, जहां उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं। अब उसका एक दोस्त उससे कहता है कि 2 दिन बाद एक सिंगर हमारे शहर में कॉन्सर्ट के लिए आ रही है और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ काम करो और उस सिंगर का पर्सनल बॉडीगार्ड बनो, क्योंकि तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड हमें और नहीं मिल सकता। अब मिल्स कहता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। इस पर उसका दोस्त कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये काम कर लोगे और इसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। अब ये सुनकर मिल्स मान जाता है। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां कॉन्सर्ट की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ताशा भी कॉन्सर्ट में पहुंच चुकी थी और मिल्स भी अपने साथियों के साथ वहां आ चुका था। अब कुछ देर बाद जब ताशा अपनी वैनिटी में तैयार हो रही होती है, तभी मिल्स उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। अब मिल्स उससे कहता है कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो भी सिंगर बनना चाहती है, तो क्या आप कोई एडवाइस दे सकती हो जिसे मैं अपनी बेटी को बता सकूं ताकि उसकी स्किल्स भी डेवलप हो जाए। अब ये बात सुनकर ताशा उससे कहती है कि अपनी बेटी से कहना सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि सिंगर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब ताशा की ये बात सुनकर मिल्स को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो ताशा से कुछ नहीं कहता। अब ताशा स्टेज की तरफ जाने लगती है। वहीं मिल्स के पास कैटी की कॉल आती है जो मिल्स को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। अब दोनों की बातचीत पूरी हो पाती उससे पहले ही वहां भगदड़ मच जाती है, क्योंकि ताशा के फैंस उससे मिलने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब ये सब देखकर ताशा पूरी तरह से डर जाती है। अब एक आदमी चाकू लेकर ताशा की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी मिल्स ताशा के पास आ जाता है और अपनी एफबीआई की ट्रेनिंग स्किल्स का यूज करके कुछ ही देर में उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद वो ताशा को लेकर उसके होटल जाने लगता है। अब ताशा इस सिचुएशन से बुरी तरह डर गई थी, इसलिए वो मिल्स के सामने ही रोने लगती है। अब मिल्स उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है और उसे चुप कराता है। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। अब चेंज करने के बाद ताशा को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो मिल्स से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वो अपने कोच का कार्ड मिल्स को देती है और कहती है कि अगर आपकी बेटी में टैलेंट हुआ तो उसे सिंगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन मिल्स अपनी बेटी से मिलने जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ भी होती है। और ये डिनर पार्टी कैटी नहीं रखी थी, क्योंकि वो एक कंसल्टेशन पेपर पर साइन करवाना चाहती थी। अब कैटी की माँ ने तो साइन कर दिया था, बस मिल्स के साइन बाकी थे। अब कैटी मिल्स को पेपर देते हुए कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ यूरोप ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। अब जब मिल्स यूरोप का नाम सुनता है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि मिल्स कैटी को अकेले यूरोप नहीं भेजना चाहता था, इसीलिए वो कैटी से थोड़ा टाइम मांगता है। अब मिल्स की बात सुनकर कैटी को लगता है कि उसके पापा मना कर रहे हैं, इसीलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब ये देखकर मिल्स को भी काफी बुरा लगता है, इसलिए अगले दिन वो फिर से कैटी से मिलने जाता है और पेपर साइन करके उसे दे देता है, जिसे देखकर कैटी काफी खुश होती है। इसके बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब एयरपोर्ट पर जब मिल्स कैटी के सामान को उतार रहा होता है, तभी वो उसके सामान में मैप को देखता है, तो उसे पता चलता है कि कैटी सिर्फ पेरिस घूमने नहीं जा रही, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ बाकी जगह भी जाने वाली है। अब ये देखकर मिल्स को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे बस इतना बताया गया था कि कैटी पेरिस जा रही है। अब मिल्स रोजी से इस बारे में बात करता है, तो रोजी उससे कहती है कि कैटी अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना ध्यान रख सकती है। अब मिल्स कहता है कि वो अकेले कैसे रहेगी। इस पर रोजी झूठ बोलते हुए बताती है कि उसका पूरा ग्रुप जा रहा है, इसलिए वो अकेले नहीं होगी। अब मिल्स भी खुद को समझाता है
कि वो कब तक अपनी बेटी पर रोक टोक लगाएगा, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और कैटी को जाने देता है। अब कुछ देर बाद वो कैटी को गुड बाय कहता है। अब कैटी अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। अब अगले सीन में हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहां इन लड़कियों को रिसीव करने के लिए पीटर नाम का एक हैंडसम ड्राइवर आता है, जो इन दोनों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब कैटी की दोस्त अमांडा को वो लड़का बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब पीटर उन दोनों को उनके होटल के बाहर छोड़ देता है और उनके अंदर जाने से पहले वो उन दोनों से कहता है कि आज रात एक पार्टी होने वाली है, अगर तुम लोग आना चाहती हो तो आ सकती हो। अब कैटी को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमांडा पार्टी में आने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों होटल के अंदर चली जाती है। अब अपने रूम में आने के बाद कैटी अमांडा से पूछती है कि तुम्हारा कजन कहाँ है। इस पर अमांडा कहती है कि वो 2 दिन बाद आने वाला है, इसलिए तब तक हम लोग खुद ही एंजॉय करते हैं। वही दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो किसी को कॉल करके बताता है कि शहर में 2 लड़कियां आई है, जो 18 साल से कम उम्र की है, साथ ही दोनों बहुत खूबसूरत भी है। वही कैटी और अमांडा अपने ही रूम में पार्टी करने लगती है। दूसरी तरफ मिल्स बार बार कैटी को फोन करता रहता है, पर म्यूजिक लाउड होने की वजह से कैटी को रिंग की आवाज नहीं आती। अब कुछ देर बाद जब कैटी अपना फोन देखती है तो वो मिल्स की कई सारी मिस कॉल देखकर उसे कॉल बैक करने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है और मिल्स से बात करने लगती है। पर तभी वो देखती है कि उसके रूम में 2 अनजान लोग घुस गए हैं, जो अमांडा को जबरदस्ती उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। अब कैटी इस बारे में जल्दी से मिल्स को बताती है तो मिल्स उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से अपने बेड के नीचे छिप जाओ और अगर वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए तो मुझे बताना कि वो लोग कैसे दिखते हैं। अब कैटी मिल्स की बात मानते हुए जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है। वहीं मिल्स भी ये सब रिकॉर्ड करने लगता है ताकि बाद में वो इस रिकॉर्डिंग का यूज कर सके। अब कुछ देर बाद वो लोग कैटी को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाते हैं, तो कैटी अपने पिता को सब कुछ बताना शुरू करती है, पर तभी वो लोग कैटी को बेड के नीचे से बाहर खींच लेते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को वहां से ले जाते हैं और कैटी के फोन को तोड़ देते हैं। वहीं मिल्स भी समझ जाता है कि वो लोग कैटी को लेकर जा चुके हैं, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए परेशान होने लगता है। अब वो जल्दी से अपने ऑफिसर दोस्त को फोन मिलाता है और उसे सारी बात बताता है, तो उसका दोस्त उस रिकॉर्डिंग को मांगता है ताकि उस रिकॉर्डिंग में कोई क्लू ढूंढा जा सके। अब मिल्स उसे रिकॉर्डिंग भेज देता है। इसके बाद वो रोजी के घर पर जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर वो लोग भी कैटी के लिए परेशान होने लगते हैं। अब मिल्स जॉन से पूछता है कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी है। इस पर जॉन मना कर देता है। ये सुनकर मिल्स समझ जाता है कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी का केस नहीं है, इसलिए वो बिना देरी किए पेरिस जाने की तैयारी करता है। पर इसी बीच उसके दोस्त की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि रिकॉर्डिंग की आवाज से हमें पता चला है कि वो लोग अल्बानिया के हैं। साथ ही हमें ये भी पता चला है कि इन लोगों का पेरिस में एक ग्रुप भी है, जो लड़कियों को उठाकर उन्हें अलग अलग देशों में भेज देते हैं। इसलिए तुम जल्दी पेरिस के लिए निकल जाओ, क्योंकि अगर टाइम से पहले तुम कैटी तक नहीं पहुंचे तो वो लोग कैटी को दूसरे देश में भेज देंगे। अब ये सुनकर मिल्स तुरंत पेरिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो पेरिस पहुंच जाता है। इसके बाद वो उसी होटल में जाता है जहां कैटी रुकी हुई थी। अब वो कैटी के रूम में जाता है, जहां उसे कैटी का टूटा हुआ फोन बेड के पास ही मिलता है। अब मिल्स उसकी मेमोरी कार्ड लेकर चला जाता है। इसके बाद वो उस मेमोरी कार्ड के फोटो को देखने लगता है, जिसमें एयरपोर्ट की कई सारी फोटो होती है, जो पीटर ने ही उन दोनों के लिए क्लिक की थी। अब मिल्स को उन फोटो में पीटर भी ग्लास मिरर में दिख जाता है, जो मिल्स के लिए एक अच्छी खबर थी। अब उस फोटो के जरिए मिल्स कुछ ही घंटों में पीटर को पकड़ लेता है, क्योंकि इस बार भी पीटर अपने नए शिकार की तलाश में आया हुआ था। अब मिल्स पीटर को मारने लगता है, पर तभी पीटर का दोस्त वहां आ जाता है, जिस वजह से पीटर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मिल्स उसके पीछे भागने लगता है, पर अपनी जान बचाने के चक्कर में पीटर गलती से ट्रक के सामने आ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर मिल्स को काफी बुरा लगता है, क्योंकि पीटर के जरिए ही वो कैटी तक पहुंच सकता था। अब मिल्स वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने पुराने साथी से मिलता है, जो उसे बताता है कि जिस अल्बानियन ग्रुप ने कैटी को पकड़ा है, वो लोग उन लड़कियों से प्रोस्टिट्यूट का काम करवाते हैं। इसलिए अगर तुम वहां जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें कैटी वहां मिल जाए। इसके बाद वो कहता है कि वो जगह थोड़ी खतरनाक है, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। इस पर मिल्स कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में बस अपनी बेटी चाहिए। अब मिल्स वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है। फिर वो अपने लिए एक कार रेंट पर लेता है, साथ ही एक ट्रांसलेटर भी हायर करता है। अब वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रेड लाइट एरिया में खड़ी एक लड़की के साथ टाइम पास करने लगता है। अब अल्बानिया ग्रुप का एक आदमी जब ये सब देखता है तो वो मिल्स के पास जाता है और उससे कहता है कि यहाँ टाइम पास करना बंद करो। अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो अंदर जाओ, वरना यहाँ से निकलो। अब मिल्स उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जिस वजह से वो आदमी मिल्स के कॉलर पकड़ लेता है। इसी बीच मिल्स एक माइक्रोफोन उसके कपड़े में लगा देता है
फिर वो उसे कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर उस ट्रांसलेटर को उस आदमी की बात सुनाने लगता है। अब वो ट्रांसलेटर बताता है कि वो लोग किसी पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर सारी लड़कियों को रखने की बात कर रहे हैं और जिन कस्टमर को लड़कियां चाहिए वो भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएंगे। अब ये सुनकर मिल्स बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एक कस्टमर बनकर उस साइट पर पहुंच जाता है। अब वो देखता है कि वहां कई सारी लड़कियों से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया जा रहा था। अब मिल्स जल्दी से कैटी को ढूंढने लगता है। अब वो एक लड़की को देखता है जिसने वही जैकेट पहनी हुई थी जो आखिरी बार कैटी ने पहनी हुई थी। अब मिल्स उसे कैटी समझकर उसके पास चला जाता है और जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो वो कैटी नहीं होती। अब मिल्स उसे पूछता है कि ये जैकेट तुम्हें कहाँ मिली, लेकिन उस लड़की को इतना गहरा नशा दिया गया था कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। इसी बीच गार्ड वहां आ जाता है। अब मिल्स उसे मार देता है। इसके बाद वो बाकी गार्ड को भी एक एक करके मारने लगता है। अब वहां का माहौल बिगड़ने लगता है, इसलिए मिल्स उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। अब मिल्स का ये कदम उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि ऐसा करके वो अल्बानिया ग्रुप का दुश्मन बन गया था। अब कुछ देर बाद मिल्स उस लड़की को एक होटल में ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। अब अगले दिन उस लड़की को होश आ जाता है, जिसके बाद मिल्स उस लड़की से जैकेट के बारे में पूछता है कि तुम्हें ये जैकेट कहाँ मिली, पर उस जैकेट के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। अब मिल्स उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है, पर वो लड़की कैटी को भी नहीं पहचान पाती। अब मिल्स उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे उन लोगों के बारे में कुछ बता सकती हो। इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि उन लोगों ने मुझे जिस घर में रखा था उस घर का गेट रेड कलर का था, जिसके बाहर फ्रेंच में कुछ लिखा था। अब मिल्स के लिए इतनी जानकारी काफी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो उस घर को ढूंढने लगता है। अब कुछ देर बाद वो उस घर को ढूंढ लेता है और नकली पुलिस वाला बनकर अंदर जाता है और ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे वो यहाँ हफ्ता वसूली करने आया है। अब वो लोग भी उसकी पर्सनैलिटी को देखकर शक नहीं करते और उसे पैसे देने लगते हैं, क्योंकि बिना पुलिस को घुस दिए वो इतना खतरनाक काम नहीं कर सकते। अब मिल्स उन लोगों को ध्यान से देखने लगता है। अब मिल्स उन लोगों से बात करने लगता है ताकि वो उनकी आवाज पहचान सके। अब वो एक आदमी की आवाज पहचान जाता है जिसका नाम रॉबिन होता है। अब मिल्स गुस्से में उसे मारने लगता है। फिर वो वहां मौजूद बाकी लोगों को भी ढेर कर देता है। इसके बाद वो रॉबिन को बंदी बना लेता है। इसके बाद वो उसे टॉर्चर करता है और कैटी के बारे में पूछता है। अब रॉबिन उसे सच बताता है कि आज शाम को सभी किडनैप की गई लड़कियों को बेचा जाएगा और जो लड़कियां बच जाएंगी उन्हें दूसरे देश भेज दिया जाएगा। इसके बाद वो मिल्स को लोकेशन बता देता है। अब कुछ देर बाद मिल्स लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अब मिल्स नोटिस करता है कि सभी लोग बारी बारी से एक रूम के अंदर जा रहे हैं, इसलिए मिल्स भी मौका मिलते ही उस रूम में चला जाता है और एक बायर के सर पर बंदूक तान देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि इस लड़की को खरीदो। असल में वो लड़की कैटी ही थी जिसे सबसे ज्यादा दामों में खरीदा गया था, पर इससे पहले मिल्स कैटी को बचा पाता तभी अल्बानिया ग्रुप के लोग वहां आ जाते हैं और मिल्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उनका लीडर मिल्स से कहता है कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, क्योंकि अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर लीडर वहां से चला जाता है, पर उसके जाते ही मिल्स पल भर में सभी गुंडों को ढेर कर देता है। इसके बाद वो उस लीडर को भी मार देता है। अब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि सभी लड़कियों को शिप के जरिए इजिप्ट शिफ्ट किया जा रहा था। अब मिल्स एक कार में बैठकर उस शिप का पीछा करता है और जैसे ही वो शिप ब्रिज क्रॉस करती है तो मिल्स उसके ऊपर कूद जाता है। वही शिप के अंदर सभी लड़कियों को एक जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। अब मिल्स शिप में मौजूद लोगों को मारने लगता है। अब दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें मिल्स सभी को ढेर कर देता है। इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ एक बूढ़े आदमी ने कैटी को बंदी बनाया हुआ था। ये देखकर मिल्स का खून खोल जाता है और वो एक ही शॉट में उस बूढ़े आदमी को भी ढेर कर देता है। अब अपने पिता को सामने देखकर कैटी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं मिल्स भी कैटी को देखकर काफी खुश होता है। अब कैटी बताती है कि उन लोगों ने अमांडा को जान से मार दिया। ये सुनकर मिल्स को काफी बुरा लगता है। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में मिल्स अपनी बेटी को लेकर वापस अमेरिका आ जाता है। अब कैटी को सही सलामत देखकर रोजी काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो मिल्स को भी गले लगाती है, क्योंकि आज मिल्स ने पिता होने का असली फर्ज निभाया था। बेशक उसने मिल्स को छोड़कर अमीर आदमी से शादी की थी, पर उसका पैसा भी कैटी को नहीं बचा पाया था। अब वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं मूवी के लास्ट सीन में मिल्स अपनी बेटी को उसकी फेवरेट सिंगर से मिलाने ले जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि ताशा होती है। ताशा को अपने सामने देखकर कैटी काफी खुश होती है और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।